हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासें पढ़ाऊंगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज और उसके अंतर्गत हम आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है परामर्श एवं उपचारात्मक परामर्श एवं उपचारात्मक सेवा। परामर्श एवं उपचारात्मक सेवा। अब सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि परामर्श क्या है। तो देखिए, परामर्श जिसको कि हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग। क्या है? परामर्श किसी भी प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा उस व्यक्ति को या फिर आप पालक भी कह सकते हैं, उस व्यक्ति या विद्यार्थी को अपनी समस्याओं को समझने उसका समाधान करने तथा सही निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है, तो परामर्श किसी भी प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा उस व्यक्ति या विद्यार्थी को अपनी समस्या को समझने, उसका समाधान करने तथा सही निर्णय लेने में सहायता करता है। किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, परामर्श किसी भी प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी को अपनी समस्याओं को समझने, उसका समाधान करने तथा सही निर्णय लेने में सहायता करता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि निर्देशन और परामर्श दोनों ही क्या है, एक सहायता प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समाधान करने में मदद दी जाती है, चाहे वो निर्देशन के द्वारा हो और चाहे परामर्श के द्वारा हो। तो सबसे पहले हम परामर्श को ही देख लेते हैं बच्चों। अब परामर्श का उद्देश्य क्या हो सकता है कि किस उद्देश्य को लेकर के ये कार्य करता है? तो देखिए, उद्देश्य जो है उसका, परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम अगर देखें तो परामर्श का उद्देश्य है समस्या की पहचान। समस्या की पहचान करना। दूसरा उद्देश्य व्यक्ति या विद्यार्थी को उसकी रुचि, अभिरुचि तथा क्षमता
को पहचानने में मदद करना। फिर हम तीसरे उद्देश्य की बात करें तो व्यक्तिगत शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना। उसके बाद अगर हम चौथे उद्देश्य की बात करें बच्चों, तो चौथा उद्देश्य हमारा है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास व प्रेरणा को बढ़ाना। ठीक है, तो मेन उद्देश्य की अगर हम बात करें, परामर्श के मेन उद्देश्य की बात करें तो परामर्श का मेन उद्देश्य है समस्या की पहचान करना, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो शैक्षिक हो और चाहे व्यावसायिक समस्या हो, उसको पहचानना और पहचानने के बाद बालक को या व्यक्ति को उसकी रुचि, अभिरुचि तथा क्षमता को पहचानवाना, मतलब उसको बताना कि आपके अंदर क्या आपकी रुचि है, क्या अभिरुचि है या क्या क्षमता है। ठीक है, इसको पहचानवाने के बाद उससे रिलेटेड जो भी समस्या है उस समस्या के समाधान करने के लिए उसे तैयार करना, सही निर्णय लेने के लिए उसे मदद करना, यही हमारा परामर्श का उद्देश्य है। अब अगर हम देखें बच्चों कि परामर्श के प्रकार क्या होते हैं। परामर्श के प्रकार मतलब परामर्श का क्षेत्र भी कह सकते हैं आप, मतलब परामर्श किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। परामर्श के प्रकार तो शैक्षिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, और व्यक्तिगत परामर्श। ठीक है, तो शैक्षिक मतलब शिक्षा से संबंधी कोई भी समस्या है तो शैक्षिक परामर्श दिया जाएगा, व्यवसाय से संबंधी कोई समस्या है तो व्यावसायिक परामर्श दिया जाएगा, और व्यक्तिगत जीवन से अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए व्यक्तिगत परामर्श दिया जाता है। तो ये है बच्चों हमारा क्या परामर्श। जब आगे यूनिट में आपको परामर्श पढ़ाऊंगी तो मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि परामर्श क्या होता है। फिर इसी में हमारा दूसरा जो टॉपिक है लगा हुआ, तो एक तो परामर्श आपने समझा परामर्श को, अब हम समझेंगे उपचारात्मक शिक्षण को। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक सेवा क्या है? उपचारात्मक सेवा मतलब रिमेडियल सर्विस। रिमेडियल सर्विस यहाँ पे आप शिक्षण की जगह आप लगा सकते हैं उपचारात्मक सेवा, और उपचारात्मक सेवा के अंतर्गत हम रिमेडियल टीचिंग देते हैं, रिमेडियल शिक्षण प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि उपचारात्मक सेवा क्या है। ठीक है, तो उपचारात्मक सेवा सबसे पहले आप जानिए किसको दी जाती है? पिछड़े व कमजोर विद्यार्थियों को। ठीक है, किसको दी जाती है? पिछड़े व कमजोर विद्यार्थियों को। उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें
अपनी कठिनाई स्तर को समझकर उसे दूर करने के लिए सहायता। पिछड़े व कमज़ोर विद्यार्थियों को दिया जाता है, उन्हें अपनी कठिनाई स्तर को समझकर उसे दूर करने के लिए सहायता दिया जाता है। जहाँ पे भी शैक्षणिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों को समझकर उन्हें इस काबिल बनाया जाता है ताकि वो अपनी कठिनाइयों को समझे और उन कठिनाइयों को दूर करें। ठीक है, तो ये है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। अब अगर बात आती है उपचारात्मक शिक्षण की, तो बच्चों उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य तो सबसे पहला उद्देश्य उपचारात्मक सेवा का है कि सीखने में कठिनाइयों को, जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई है उन बच्चों की पहचान करना। तो कठिनाई स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान। ठीक है, सबसे पहले कठिनाई स्तर वाले व्यक्तियों की पहचान करना। उसके बाद जब आपने कठिनाई के स्तर को पहचान लिया तो उनकी समस्याओं के कारणों को जानना, उनकी समस्याओं के कारणों को जानना। अब जब समस्याएं के कारणों को जान लिया, फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था और उसमें सुधार। अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था एवं उसमें सुधार। फिर अध्ययन की आदत विकसित करना बच्चों में, अध्ययन की आदत विकसित करना। कुछ बच्चे क्लास में, आपको मैंने बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा एक तरह का नहीं होता है। सबकी मानसिक स्थिति, सबकी आयु, लिंग, बुद्धि, सबसे बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, जिनकी आईक्यू लेवल अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए अलग से उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि उन बच्चों को जिस विषय में समस्या आ रही है या कठिनाई स्तर बढ़ रहा है, उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं, उनको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करना विद्यालय के द्वारा, संस्था के द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके उनको रिमेडियल क्लासेस देना। रिमेडियल मतलब उपचारात्मक क्लासेस देना, जैसे कि एक्स्ट्रा क्लासेस उनको लगा देना या किसी अलग तरह से, अलग विधि के द्वारा, अलग शिक्षण विधि का उपयोग करके उन्हें पढ़ाना, अलग TLM की व्यवस्था करके उनको पढ़ाना। एटलीस्ट उनको ऐसा तैयार कर देना जिससे कि उनकी जो भी समस्या या जो भी कठिनाई उनके सामने आ रही है उसका निवारण हो जाए। ठीक है, तो ये इन उद्देश्यों को लेकर के हमारी रिमेडियल सर्विस कार्य करती है। अब रिमेडियल सर्विस की प्रक्रिया क्या है,
प्रक्रिया को देख लेते हैं कि किस किस प्रक्रिया से वो कार्य करती है, मतलब स्टेप्स। प्रक्रिया, स्टेप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें हम बच्चों, तो सबसे पहले निदान, फिर योजना, फिर कार्यान्वयन, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, कार्यान्वयन के बाद मूल्यांकन। ठीक है। तो निदान में क्या होगा, निदान डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, और इवैल्यूएशन। ठीक है। सबसे पहले निदान, निदान मतलब समस्या की पहचान, समस्या की पहचान व कारण जानना। योजना, उसके लिए योजना बनाना कि क्या, किस विधि का प्रयोग करके हम बेटरमेंट ला सकते हैं, उसके लिए योजना बनाना। फिर कार्यान्वयन, फिर उस पर कार्य करना, मतलब अगर आपने जो विधि का प्रयोग किया है उसी विधि के द्वारा उनको शिक्षण प्रोवाइड करिए, उस पर कार्य करना, और फिर लास्ट में सभी प्रक्रिया का मूल्यांकन। तो इन स्टेप्स को लेकर के हमारा रिमेडियल सर्विस कार्य करता है। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें हम कि इसका विद्यालय में क्या महत्व है, तो देखिए उपचारात्मक सेवा का महत्व। उपचारात्मक सेवा का महत्व देखिए, सबसे पहला महत्व क्या है उपचारात्मक सेवा का महत्व, कि शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार होता है। शैक्षिक उपलब्धि में सुधार। ठीक है। शैक्षिक उपलब्धि में सुधार होता है। आत्मविश्वास बालक का, विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है और विद्यालय छोड़ने की दर कम होती है। ठीक है। तो इन महत्व को समझ लीजिए आप कि उपचारात्मक सेवा के द्वारा
शैक्षिक उपलब्धि में सुधार हो जाता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और समावेशी शिक्षा, ये सब समावेशी बालक होते हैं जिनका आईक्यू लेवल कम होता है तो उसको भी बढ़ावा मिलता है, और बीच में जो व्यवधान आता है या अपव्यय या अवरोधन होता है उसमें भी कमी आती है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।